राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के कई दिग्गज नेता स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली की गलियों में नजर भी आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माधवपुरम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए माधवपुरम की जनता को संबोधित किया और यहां की बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। अपने संबोधन में सुशील मोदी ने कहा, अब केवल काम करने वालों को लोगों को वोट देंगे, ना कि बातें बनाने वालों को। उन्होंने कहा, मुनीरका वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी रमा टोकस पूरे दिल्ली में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए वो सिस्टम को ज्यादा समझती है और जीत कर आने के बाद वह क्षेत्र में खूब विकास करेगी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके कई विधायक और मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं और केजरीवाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीट भी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए झूठ की राजनीति करने वालों को नहीं बल्कि काम करने वाली पार्टी बीजेपी को ही वोट दे। आपको बता दें, मुनीरका वार्ड में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसलिए बीजेपी पूर्वांचल के बड़े नेताओं को यहां उतार रही है। यहीं से बीजेपी प्रत्याशी रमा टोकस सभा में भारी भीड़ देखकर काफी गदगद थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों का प्यार और विश्वास उन्हें मिल रहा है वह तो उनकी जीत। कहा कि स्कूलों का निर्माण करेंगे, बताएं कितने नए स्कूलों का निर्माण किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। और चुनाव लड़ने चले जाते हैं गोवा, चुनाव लड़ने चले गए उत्तराखंड, कितनी सीट जीते। गए थे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। 2004 में बनारस जमानत जब्त करा कर आए और अभी चुनाव लड़ने गए गुजरात और कहते कि मैं सरकार बनाऊंगा। मेरे मित्रों, अगर 5 सीट भी आ जाए आम आदमी पार्टी को गुजरात में तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, ये लंबा चौड़ा भाषण करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। अरे स्कूल तो खोला नहीं और हर मोहल्ले में शराब का ठेका दे दिया, शराब की दुकानें खोल दिया। और अब मैंने सुना कि दिल्ली में होम डिलीवरी होने जा रही है। जैसे आपको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, टेलीफोन करते हैं जोमेटो को, स्विगी को कि सामान भेज दीजिए। आधे घंटे में मोटरसाइकिल पर आदमी आता है और घर में सामान पहुंचा देता है। और अरविंद केजरीवाल शराब की भी होम डिलीवरी करने जा रहा है। तो मेरी बहनों और माताएं जो यहाँ बैठी, शराब का सबसे बड़ा खराब असर किस पर हुआ है? औरतों पर हुआ है। मर्द पी कर आता है घर में और अपनी औरत को पीटता है, मारता है, तंग और परेशान करता है। अरे ठीक है, बिहार जैसी शराबबंदी नहीं कर सकते हो। जब गुजरात में शराबबंदी किया नरेंद्र मोदी ने, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन गली गली शराब की दुकान खुलवाना, ये कहाँ तक उचित था? अरविंद केजरीवाल जी, और आप कहते मैं ईमानदार हूँ, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये शराब का घोटाला हो गया। ये सत्येंद्र जैन एक दूसरे मामले में जेल में बंद है। अनिल जी, मैंने तो आज तक नहीं सुना था कि कोई मंत्री जेल चला जाए और वो बर्खास्त न हो। एक सामान्य नियम है कि अगर पुलिस वाला भी अगर जेल चला जाए, कोई सरकारी मुलाजिम अगर जेल चला जाए, 24 घंटा अगर वो जेल में रहता है तो उसको बर्खास्त करके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये दिल्ली पहला राज्य है हिंदुस्तान में जहां का एक मंत्री सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है और आज तक अरविंद केजरीवाल ने उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको सस्पेंड करने का काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के मैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली का दौरा कर रहा हूं और अभी तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वार्डों का मैंने भ्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही है और पूर्वांचल के लोग तो अपना एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 15 साल हमने यहाँ की सेवा की है
फिर एक बार दिल्ली की जनता अगले 5 साल नगर निगम में हमको पूर्ण बहुमत देगी। और बहन रमा टोकस के लिए मैं चुनाव प्रचार करने आया हूँ। इतनी पढ़ी लिखी उम्मीदवार शायद ही कोई होगी पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंदर। तो बीजेपी ने अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को इस बार उतारा है और दिल्ली की जनता का जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सपनों को साकार करेंगे। और जो कुछ कमियां रह गई हैं, जो बहुत सारा काम पूरा नहीं हो पाया है, अगले 5 साल में सभी कामों को हम पूरा करके और जनता के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। देखिए, पिछले अगर आप 7-8 साल में देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने विधायकों को जेल जाना पड़ा। और अभी तो जो एक्साइज स्कैम, जो लीकर घोटाला उजागर हुआ है, जिसके कारण लीकर पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, उसमें भी चार्जशीट फाइल हो गई। और ये सत्येंद्र जैन जो दूसरे मामले में चार्जशीटेड है, जेल के अंदर बंद है और आज तक उसको बर्खास्त तक नहीं किया और जेल में बैठकर मसाज करवा रहा है। तो देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कल गुजरात गए और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। मैं कागज़ पर लिख कर देता हूँ, जो पार्टी 5 सीट नहीं जीत सकती है गुजरात के अंदर, वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। गए थे चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बनारस में, जमानत जब्त करा कर आए थे। तो देखिए, अब जनता काम करने वालों को वोट देती है, केवल विज्ञापन करने वाले, अखबारों में विज्ञापनबाजी करने वाले लोगों को वोट नहीं देती है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में देख लिया है। तो नगर निगम में फिर एक बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। एक के बाद एक बड़े नेता आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमारा हौसला भी बढ़ रहा है दिन ब दिन, लोगों का समर्थन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जनता के बीच में लोगों से हमें इतना भरोसा दिलाना ही नहीं पड़ता। ये लोग आते ही अपनी उपस्थिति से ही विश्वास दिला देते हैं कि वोट कहाँ देना है, किसको देना है। और हम लोगों का हमें पूरा इन्हीं की उपस्थिति से हमें लोगों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो हर लोग, हर इंसान सब बराबर है। जरूरी नहीं है यहाँ के पूर्वांचली है, यहाँ पे हर प्रांत, हर स्थान के क्षेत्र के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनको सबको मोटिवेट करना इनका पहला उद्देश्य है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है एक स्पेसिफिक प्रांत के ही लोगों को या बोलना है, यानी सब लोग हैं, उनके लिए सब समान है। हम सब लोगों को समान रूप से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमें सब समान रूप से सबकी सेवा भी करनी है।